गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं गणित के वर्कशीट नंबर 12 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है और जो वर्कशीट है वो है 2 अगस्त 2021 की। आज की वर्कशीट का टॉपिक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ लेनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अभाज्य संख्याएँ हैं वो क्या होती है। आप में से ज़्यादातर बच्चों को पता है कि जो अभाज्य संख्याएँ होती है वो ऐसी संख्याएँ होती है जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा 3 की, तो 3 क्या है, सिर्फ 1 के पहाड़े में आएगा या 3 के पहाड़े में आएगा, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, सिर्फ 2। ठीक है। वही अगर हम बात करें 4 की बेटा, तो देखो जो 4 होता है वो 1 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है, तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, 3। तो ये क्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। और वहीं 3 क्या है बेटा, 3 एक अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड है। देखो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सो 2, 3, 5, 7, 11, ये सारी की सारी संख्याएं क्या है बेटा, ये सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है, आप पढ़ सकते हो कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, 1 और स्वयं वह संख्या। उदाहरण के लिए यहाँ पे 7 दे रखा है बेटा, 7 के गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक 7 होगा, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है। हम बात करते हैं गुणनखंड की, तो गुणनखंड मतलब फैक्टर। ठीक है। गुणनखंड क्या होते हैं बेटा, वह संख्या जो दी हुई संख्या को विभाजित करती है। जैसे मैं बात करूँ बेटा 16 की, तो 16 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लो 1 से तो होगा ही होगा, 2 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है। 2 के अलावा 3 से नहीं होगा तो 4 से हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से हो जाएगा और फिर 16 से हो जाएगा। तो देखो 1, 2, 4, 8 और 16 ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, ये सारे के सारे 16 के गुणनखंड है। तो इन्हीं को बोलते हैं गुणनखंड, जो कि दी हुई संख्या को डिवाइड कर दे या भाग कर दे। इसके अलावा हमें दे रखा है गुणनखंड वृक्ष क्या होता है। अब फैक्टर ट्री आपने सबने बनाया, देखो ये गुणनखंड वृक्ष बना हुआ है। प्रत्येक चरण पर गुणनखंड करते हुए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करने का क्रम जो होता है उसी को हम बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा है, पर बेसिकली करते क्या है बेटा, एक नंबर लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं संख्या से, अभाज्य संख्या से, और फिर उस नंबर को दोबारा से अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, अगर हमें निकालना है 20 का गुणनखंड वृक्ष बनाना है, तो देखो सबसे पहले देखो 1 से तो डिवाइड करेंगे नहीं, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो 20 ही आ जाएगा। तो हम 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, तो 2 से भाग करेंगे, 20 को कितना आएगा, 10। फिर इस 10 को दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा ऐसी संख्या से जिससे हो रहा है वो 2 से हो रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 5। अब आगे तो डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। तो ये क्या है, अगर गुणनखंड वृक्ष बनेंगे तो इस टाइप से बनेंगे। आगे आप चाहो तो 1 और 5 भी लिख सकते हो, 1 के पहाड़े में 5 बार में आता है, अब वो भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से मतलब जो गुणनखंड वृक्ष बन रहा है वो इस तरह से बनाते हैं। अब आपको इतना समझ में आ चुका है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, गुणनखंड क्या होते हैं, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, तो हम समझते हैं अब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती क्या है। काफ़ी ईजी है बेटा, ये इतना ज़्यादा भारी भरकम जो वर्ड दे रखा है उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रत्येक अभाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो वही तो हमने यहाँ पे किया है, हर एक भाज्य संख्याओं को हम क्या अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मैं आप बात करें, हम छोटा नंबर लेते हैं, मान लो 12 लिया था ना, हम 12 लेके देखते हैं इस बार। मान लो 12 क्या होता है बेटा, अगर हम बात करें कि देखो 12 2 के पहाड़े में 6 बार में आता है, फिर 6 क्या होता है, 2 के पहाड़े में 3 बार में आता है। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो देखो हमने जो एक 12 जो कि एक भाज्य संख्या थी उसको 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में लिखा है, और ये तीनों की तीनों क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यही कहती है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस इतनी छोटा सा टॉपिक है यही कि जो आधारभूत प्रमेय वो कहती है कि हर जो भाज्य संख्या होती है ना उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे देखते हैं बेटा क्या दे रखा है। अब इसका हमें अनुप्रयोग दे रखा है, यानी इनके हमें जितने भी यूज़ है ना वो दिखा रखे हैं यहाँ पे कि हम इसका कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि ध्यान दीजिए कि गुणनखंड जो होते हैं, जो हम गुणनखंड करते हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। छोटे से बड़ा, पहले 2 फिर 3 5 43 इस टाइप से। अब देखो अगर हम बात करें अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग की, तो पहला देखो यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि हमें HCF और LCM निकालने में आसानी होती है। अंक गणित की जो प्रमेय का यूज़ हम करते हैं HCF और LCM निकालने में, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है कि 8 और 60 का क्या निकालना है, HCF और LCM। तो पहले 8 के गुणनखंड निकाल दो, अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, पता है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 हो गई। आगे देखते हैं 60 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है। तो वो भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हम बात करें HCF की, तो HCF में याद रखना जो नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है ना उसको नीचे लिख लेते हैं। अब देखो 2 कितनी बार, देखो 2 इस बार आ रहा है, एक बार कॉमन, एक बार इसमें कॉमन आ गया, तो 2 एक बार लिख लिया। ठीक है।
और फिर दोबारा से 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो हमने 2 को दोबारा से लिख लिया। इसके अलावा देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ऊपर क्या कितना बचा, सिर्फ 2 बचा, नीचे कितना बचा 3 और 5, तो कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो हम इनको नहीं लिखेंगे। एचसीएफ में नहीं लिखा जाता, तो एचसीएफ में 2 गुणा 2 कितना हो गया बेटा, सिर्फ 4, यानी हमारा एचसीएफ तो 4 आ गया। अब बारी आती है एलसीएम की, तो एलसीएम में एक चीज़ ध्यान रखना, जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा जो बचे हुए नंबर है ना उनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मान लो 4 तो लिखना ही था, 4 तो कॉमन आ रहा था, वो लिख लो, बचा कितना 2, 3 और 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 को भी लिख दो। कितना आएगा देखो, 4 दूनी 8, 8 तिया 12 और 12 पंजे देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 8 24 और 24 पंजे 120, तो यानी अब हमारा कितना आ गया 120, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से करना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो एचसीएफ आया है हमारा वो तो लिखना ही लिखना है, इसके अलावा जो नंबर्स बच गए थे, जो रिमेनिंग नंबर्स थे, उनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब एक चीज़ तो यहाँ पे देखिए कि प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यहाँ पे देखो जो एचसीएफ होता है वो जितने भी उभयनिष्ठ घात, दोनों में जो पावर कॉमन आ रही है ना उसकी सबसे छोटी घात है। देखो पावर तो इसमें 3 थी और इसमें पावर कितनी थी 2, तो हमें सिर्फ 2 पावर 2 की पावर 2 ली है। ठीक है, तो वो होता है एचसीएफ। और एलसीएम में क्या लेते हैं हम, सबसे बड़ी घात लेते हैं पहले और फिर बाकी जो नंबर्स हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये दोनों तरीके हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के। अब साइड में देखो हमें एक और उदाहरण दे रखा है, ये तो चलो इसको हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे देखो एक और चीज़ दे रखी है यहाँ पे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, और नंबर्स अगर 2 दे रखे हैं तो उसको हम, इसका एक फॉर्मूला हमें यहाँ पे दे रखा है बेटा, यहाँ दे रखा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए जो एचसीएफ होता है, यानी जो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो दोनों नंबर रहते हैं ना, वो जो मल्टीप्लाई करके जो आता है एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती है वो उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, उन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन से जो वैल्यू आती है उसके बराबर होती है। ठीक है, इसका ये एक तरह से फॉर्मूला है, इसका हम यूज़ भी करने वाले हैं जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, ये वाला 3rd क्वेश्चन, तो हम इसका यूज़ करेंगे, आगे देख लेंगे इसको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो उदाहरण 3 दे रखा है, इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है कि जांच कीजिए कि n के किसी मान के लिए 12 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। इसको देखो, ये भी जो अंकगणित की हमने प्रमेय पढ़ी है ना बेटा, आधारभूत प्रमेय, उसी का ही टॉपिक है, उसी का ही एक अनुप्रयोग है। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है बेटा, देखो वो बोल रहा है कि 12 की पावर n की बात कर रहा है, तो देखो कोई संख्या 0 पर, उसने कहा कि 0 पर समाप्त होती कि नहीं होती, 0 पर वही संख्या समाप्त हो पाएगी बेटा जिसमें 2 गुणा 5 आ जाए, यानी जिसके गुणनखंड 2 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। ठीक है, जिनके गुणनखंड या फैक्टर 2 और 5 होंगे तभी तो मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। ठीक है, इसके अलावा आप 10 कैसे ला सकते हो, जब जिसके अंदर जिस भी नंबर के गुणनखंड के अंदर 2 या 5 नहीं आएंगे तो 0 नहीं आ सकता एंड में। तो यहाँ पर इसी को करने का यही तरीका है कि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी यदि उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 आता हो। अब हम बात करें 12 की बेटा, तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, हमने ऊपर भी किया था एक बार 12 का, तो कितना आया था, इसमें देखो 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, यहाँ लिखा भी है, अतः 12 के गुणनखंडन में केवल 2 है परंतु 5 नहीं है, इसलिए 12 की पावर n जो अंक 0 पर समाप्त नहीं होती है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये जो चीज़ है ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ है कि हमने 12 के गुणनखंड करके देख लिए, और गुणनखंड करने के बाद हमें पता चला कि जो गुणनखंड आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, इसमें 5 नहीं था, इसलिए क्या है जो संख्या है वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, 1 2 3 4, हम इनको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। आइए देखते हैं इनके आंसर क्या है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या दे रखा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 32760 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें एक संख्या दे रखी है और उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब आपको पता है, इसको इस टाइप से जैसे हम एलसीएम लेते हैं ना बेटा, इस टाइप से हम लेते हैं, उसको उसी फॉर्म में लिख देना है, डिवाइड कर देना है और देखना है कि क्या नंबर आ सकता है। इसका आंसर आप देख के यहाँ से देख के लिख सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो क्वेश्चन को, पर आपको अगर हेल्प लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो। देखो यहाँ पे नंबर क्या था 32760, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो एंड में 0 आ रहा है तो 2 से भाग होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से जब भाग करेंगे बेटा 2 एकम 2 करेंगे, यहाँ से जो 1 आगे चला गया, यहाँ हो गया 12, 2 6 12 हो गया। फिर यहाँ पे देखो 7 था, ये तो पूरा कट चुका है, फिर 7 था तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 2 3 6 कर लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा वो आगे चले जाएगा, फिर 2 8 16 और फिर यहाँ पे 0 आ गया। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16 हो गया, 2 1 2 हो गया, यहाँ पे 8 1 आगे चला गया कैरी, तो यहाँ कितना हो गया 18, 2 9 18 और 0। फिर दोबारा 2 से भाग करेंगे, फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4095। अब देखो यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि देखो 2 से जब हमने 8 को डिवाइड किया, 2 4 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। अब देखो 8 तो पूरा कट गया, अब यहाँ पे क्या कितना आया बचा 9, 1 और 9 बचा, तो देखो 1 तो डिवाइड होगा नहीं,
तो 1 और 9 को हम एक साथ लेंगे, और जब बीच में से 2 नंबर को एक साथ लेते हैं तो एक 0 आता है बीच में, ठीक है। ये मैं आप में से ज़्यादा बच्चों को पता होगा, पर जिनको नहीं पता उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे बीच में 0 आ गया, फिर 2 के पहाड़े में 19 तो नहीं आता, 18 आता है, 2 ने 18 कर लिया, एक आगे चला गया यहाँ से, यहाँ हो गया 10, 2 पंजे 10 हो गया। फिर देखो ये 2 से भाग तो होगा नहीं, क्योंकि आखिरी में कितना आ गया 5। अब देखेंगे कि क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने देखो सबको प्लस करके देखा, 4 देखो 5 और 4 9, और 9 और 9 18, ठीक है। यानी 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो 3 से हमने इसको डिवाइड कर दिया ऐसे, फिर दोबारा 3 से करा, फिर 5 से, फिर 7 से, और फिर आखिरी में से ये कितने से हो रहा है 13 से। तो इसको देखो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था, तो हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखो 2 कितने बार आया, यहाँ पे 3 बार आया, तो 2 की पावर 3 कर दी, और 3 कितनी बार आया 2 बार, तो 3 की पावर 2, बाकी सब एक एक बार आए थे, तो हमने उसको इस तरह से लिख दिया है। तो देखो इस तरह से हमने इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया। जो सेकंड क्वेश्चन था बेटा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था उसने कहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करने हैं, ठीक है। हमें HCF और LCM दोनों ज्ञात करने थे। यहाँ 15 और 12 का कहा था, तो देखो पहले 15 के जो अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 15 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 5, 3 बजे 15 होता है, और वहीं हम 12 के निकालेंगे तो कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 3 12। अब HCF की बारी आती है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी बेटा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है सिर्फ उसी को लेना है। तो देखो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से सिर्फ ये 3 यहाँ पे है और ये 3 यहाँ पे, तो 3 ही कॉमन आ रहा था, तो हमने सिर्फ 3 लिखा यहाँ पे, ठीक है। जब हम LCM निकालते हैं तो जो कॉमन आ रहा था बेटा 3 3 आ रहा था ना दोनों में, तो 3 को तो एक बार लिख लिया हमने, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स हैं जैसे 5 2 2 उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना आ गया 3 बजे 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो हमारा जो LCM आया वो कितना आ गया 60 आ गया, और HCF कितना था 3। वैसे यहाँ पे देखो यहाँ पे देखा था, सेकंड का जो सेकंड पार्ट है यहाँ पे देखा था 18 और 45, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणा 3 गुणा 3, कैसे देखो 2 तिया 6, 6 तिया 18। वहीं 45 के क्या होंगे बेटा 3 गुणा 3 गुणा 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। अब जब हम HCF निकालते हैं तो जो कॉमन नंबर आएगा सिर्फ उसी को लिखना है। देखो 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो एक बार 3 लिख लिया, फिर दोबारा 3 इसमें भी आ रहा है, 3 इसमें भी आ रहा है, तो एक बार 3 लिख लिया। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 तिया 9, यानी HCF तो हमारा 9 हो गया। और जब हम LCM लिखेंगे तो देखो इस 3 को जो कॉमन आ रहा है वो तो लिखेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग नंबर है 2 और 5 उसको भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो 3 तिया तो 9 था, और 5 दूनी 10, तो 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा। इस तरह से जो सेकंड में हमने LCF और LCM दोनों निकाल लिया। अब थर्ड देखो, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन था बेटा उस पर आप थोड़ा ध्यान दो। यहाँ दिया था कि यदि जो एक नंबर का मैंने बताया था ना कि इसका LCM और HCF का जो फॉर्मूला था हम उसी का यूज़ करने वाले इसके अंदर। हमें यहाँ पे देखो HCF दे रखा है 2 नंबर का, कितना दे रखा है 960, और LCM दे रखा है 960, और HCF हमें निकालना है कि HCF क्या होगा, HCF ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें पहले जो नंबर है ये है हमारा A और ये है हमारा B, ठीक है। और A और B को हमने क्या कर दिया यहाँ पे इस तरह से लिख दिया, A बराबर कितना है 320 और B बराबर है 120, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे हमें जो LCM है वो भी दिया हुआ है 960, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें फॉर्मूला पता है कि HCF और LCM को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, जो नंबर है ना उनके गुणनफल के बराबर होगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो HCF और LCM हमने फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे जो नंबर्स थे ना A और B की वैल्यू वो यहाँ पे रख दी, और यहाँ पे इक्वल में हमने A इंटू B कर दिया, यानी 360 गुणा 120, ठीक है। अब जो LCM है वो तो हमें दे रखा था ऑलरेडी, कितना दे रखा था 960, ठीक है। और 960 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, तो हमने उसको उधर डिवाइड में भेज दिया HCF के लिए। डिवाइड किया, देखो 0 से 0 कट जाएगा, बाकी नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दो, 4 से ये वाला का नंबर कट रहा है, 4 × 32, फिर 4 से ये वाला कितने बार में आ रहा है 4 दूनी 8, फिर 4 चौक 16। इसके अलावा देखो 8 के बारे में कट रहा है पूरा। इस टाइप से तुम इसको डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आ रहा है हमारा 40। सो बाकी आपको कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती है, आप खुद से डिवाइड कर सकते हो इसको डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सो इस तरीके से बेटा आपकी जो वर्कशीट थी मैथ्स की, जो वर्कशीट है वो सॉल्व होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। फिर भी कोई डाउट है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।